हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कल हमारा पार्ट वन में आपने एसएसटी में पढ़ा था चोरी चोरा कांड तक। ये अब आपका पार्ट सेकंड मैंने चला दिया है। कल हम पढ़ चुके हैं 1922। क्या हुआ था बताइए। चोरी चोरा। ठीक है। तो मैंने आपके पार्ट वन में आपको बता दिया था कि चोरी चोरा कैसे हुआ था। वही पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था, 3 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है। अब उसके आगे की कहानी चलती है। तो आप इसको कहानी में याद करें। आप ये मत सोचें कि हम याद कैसे करेंगे। अगर आपको कहानियां याद हैं तो आप आराम से सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। और रही बात इसकी थ्योरी की, तो आप मुझे, मैंने बताया ना आपको, क्या मुझे हाई लो भेजिए, मैं आपको पूरी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं, पीडीएफ सेंड कर देंगे आपको। ठीक है। तो आप ध्यान से समझें इसको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो अब 1922 के बाद होता क्या है। अब 1922 के बाद, चोरी चोरा के बाद गांधी जी ने अपने आंदोलन वापस ले लिए। तो वहां से मैं बताया भगत सिंह ने कसम कसम खाई थी। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आता है 1924। 1924 को क्या हुआ है। 1924 को एक ये अल्लूरी सीताराम राजू, इनका नाम आप काफी सुना होगा। ये है कौन। ये जब आंदोलन चल रहा था तो सब लोग आंदोलन कर रहे थे, शहर में अलग, गांव में अलग, जंगलों में अलग। तो जंगलों में जो आदिवासी होते हैं, आप जानते ही हैं आदिवासी। तो आदिवासियों के तरफ से अल्लूरी सीताराम राजू उनका नेता थे। ये लड़ रहे थे, ये उनको प्रेरित कर रहे थे, समझा रहे थे और बता रहे थे कि हम क्या है क्या नहीं है। तो ये वहां पर है। ठीक है। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो कि एक आदिवासी किसानों के नेता हैं, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था आंदोलन के बाद। 1924 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ज्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में, टेंशन ना ले, फिर भी आपको मैंने पॉइंट डाल दिया है। ठीक है। और कमेंट आ रही थी कि थोड़ा कम दिखता है, तो मैंने इसलिए बढ़ा लिख दिया है। ठीक है। कोई बात नहीं, आप बताते नहीं क्या कमियां आ रही हैं, अभी नया नया सब कुछ हो जाएगा। ठीक। और बहुत जल्द आपने सब्सक्राइब पूरे कराएं, टारगेट पूरा होगा। तो मेरी फर्स्ट इनकम से आपके लिए डिजिटल बोर्ड आएगा, ये प्रॉमिस है मेरा। फर्स्ट इनकम डिजिटल बोर्ड के लिए, बच्चों के लिए होगा जो भी होगा। उसके बाद आता है मोस्ट। ये आपके लिए मोस्ट रहेगा। ये है आपका 1927। 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ। केवल गठन। गठन का मतलब होता है कि इन्होंने तैयार किया, साइमन कमीशन बनाया। अब ये साइमन कमीशन क्या है, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है। साइमन कमीशन, अंग्रेजों ने परेशान होकर के अब यहाँ पर देखा इन्होंने कि काफी आंदोलन चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, कभी वो हमारे मार रहे हैं, कभी हम उनके मार रहे हैं। तो अंग्रेजों ने बाहर बैठ करके एक कमीशन का गठन किया, साइमन कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। ये अध्यक्ष, ये आपके एमसीक्यू के लिए मोस्ट है, ध्यान रखना। तो सर जॉन साइमन ने एक अध्यक्षता में आकर के अपनी अध्यक्षता को हासिल किया, मतलब अध्यक्ष बने। और इन्होंने गठन किया है, टीम बनाई साइमन कमीशन। इसमें शायद 7 जना, 8 ब्रिटिश नेता थे। इन लोगों ने एक टीम बनाई और कहा कि हम भारत जाएंगे, और भारत जाकर के कोई वहां की पार्लियामेंट संभालेगा, कोई वहां का सफाई कर्मचारी, मतलब कहने का मतलब है सारा देश की व्यवस्था को हम संभालेंगे, जाकर के हम वहां जाकर राज करेंगे सांसद में जाकर के। तो अब ये साइमन कमीशन का गठन हो गया। अब साइमन कमीशन की खबर जैसी ही भारतीयों को पता लगी, तो अब गांधी जी ने देखा कि यार चलो अच्छी बात है कि हमारे देश में अगर हम व्यवस्था संभालेंगे तो हमारा काम ही हो जाएगा, हमें दिक्कत ना होगी। क्योंकि देखो, जैसे कि आपके यहाँ गांव प्रधान होता है, मान लो अगर आपको समस्या आती है नालियां रोड की, तो आप अगर ग्राम प्रधान ना हो, जिला प्रधान ना हो, या हमारे मुख्यमंत्री ना हो, तो सीधा हम जाएंगे मोदी जी के पास। अब वहां पे जा नहीं सकता है, तो इसीलिए हमारे लिए छोटे छोटे ये नेता रख दिए गए ताकि हमारी समस्याओं को हल हो सके, हल हो सके। इसीलिए गांधी जी ने सोचा अच्छी बात है। लेकिन जब गांधी को पता लगा कि इसमें सारे के सारे ब्रिटिश थे, यानी कि सारे के सारे गोरे थे, एक भी भारतीय नहीं था, ये बात बुरी लगी। लोगों ने कहा कि देश हमारा, भूमि हमारी, सब कुछ तो हमारा है, राजा हमारे पर करोगे तो कम से कम हमारा बंदा भी रखो एक अगर। पर इन्होंने बात नहीं मानी, और ये साइमन कमीशन को लेकर के 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। जैसे साइमन कमीशन भारत आया, तो भारतीयों ने टीम बना करके इसका विरोध किया, काले झंडे दिखाए और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। 17 के बाद अब क्या हुआ, डांड यात्रा के बाद देखो यहाँ ना 1939 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध दोबारा शुरू हो गया। पहले युद्ध 14 में हुआ था, ठीक है, अब ये दोबारा शुरू हो गया। अब जब युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो ब्रिटिश जाके युद्ध में फिर लड़ पड़ी। अब ब्रिटिश गरीब तो हो ही चुकी थी, अब युद्ध में वो और ज्यादा गरीब हो गई। ठीक है। और 1940 को मुस्लिम लीग, अब जब ये लोग वहां ध्यान लगाने लग गए, तो इधर जब हम लोग थोड़ा सा आजाद
हमें पूर्ण स्वराज मिल चुका था, स्वतंत्रता का अधिकार मिल चुका था। तो मुस्लिम मुस्लिम भाइयों ने कहा कि अब हमें भारत में नहीं रहना, भारत के हिस्से करो और हमारा एक पाकिस्तान बना करके दो। इसकी मांग इन्होंने मुस्लिम लीग ने की थी 1940 को। ठीक, अब उसके बाद 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? अब इन लोगों ने देखा कि ब्रिटिश दोबारा युद्ध में कूद चुकी है, वो गरीब हो चुकी है और हम लोग ताकतवर हो चुके हैं, तो उसको निकालने का सही मौका है। और 1942 को शुरू कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन। अब तो बिल्कुल छोड़ो, हर जगह से निकालने के लिए इन्होंने तैयार हो गए सब लोग, बच्चा बूढ़ा सब लड़ने तैयार। ये आंदोलन काफी सफल हुआ इनका। इसके बाद 1946 में आते आते भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके बाद स्वतंत्रता 46 में आ गए हैं और स्वतंत्रता के अधिनियम बन चुके हैं कि अब हम स्वतंत्र होने वाले हैं। और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हमें मिल गई, भारत हुआ आजाद। काफी खुशी की बात है भाई, भारत आजाद हो गया आखिरकार। ठीक है, तो भारत को आजाद कब? 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया और पूर्ण रूप से ये लोग वहां से चले गए। और आगे फिर हमारे सांसद में बैठक हुई और वहां पर संविधान यानी कि कानून लिखने की बात चली। तो वहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की टीम बैठी हुई थी, तो वहां पर वो ज्यादा लीडर थी, तो उनको चुना गया और उनसे कहा गया कि आप संविधान का निर्माण करें। ठीक है, उनको 3-4 साल उनको टाइम लगा, 3-4 साल उनको संविधान लिखने में लगे। और संविधान लिखने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया और पूर्ण रूप से भारत हमारा हुआ और भारत पे कब्जा किया और अपने अधिनियम वापस लिए, सब कुछ हमारा हो गया। ठीक है, ये आपका भारत में राष्ट्रवाद खत्म हुआ। यहाँ पर आकर के हम खत्म कर देते हैं इसको। ठीक है, ये आपका खत्म हुआ। एक बार दोबारा देख सकते हैं आप, यहाँ पर विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद ये मुस्लिम लीग ने कहा था कि पाकिस्तान बना कर दे हम लोगों को, हमें यहाँ नहीं रहना है। ठीक है, और पहले से भारत को आंदोलन शुरू कर दिया इन लोगों ने और भारत छोड़ना भी शुरू कर दिया था ब्रिटिश ने। ठीक, उसके बाद 46 में स्वतंत्रता अधिकार अधिनियम आ गया और 47 में आजादी मिली और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि संविधान लागू हुआ और भारत पूर्ण रूप से हमारा हुआ। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। लेकिन इस चैप्टर में कुछ अधिवेशन होते हैं, अधिवेशन। अब मैं बात करता हूं अधिवेशन क्या होता क्या है, आप बाकी लोगों को पता नहीं क्या होता है। तो अधिवेशन को बोलते हैं बैठक, जैसे कि बैठक बोल सकते हैं या सभा बोल सकते हैं। सभा यानी कि जब ये बड़े बड़े लोग नेताएं मिलकर के एक बैठक करते हैं, देखिए आपने बैठक करते हैं, सभा करते हैं। ठीक है, जैसे G20 हुआ, वो बैठक थी, वो अधिवेशन था। उसके अंतर्गत ये लोग फैसले लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो वैसे ही अधिवेशन हुए हमारे पास भी। तो सबसे पहला ये अधिवेशन है हमारा 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ सितंबर में, और उसके बाद कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। तो 2 अधिवेशन हुए थे 1920 में। और उसके बाद तीसरा अधिवेशन हुआ 1929 में। कहा हुआ था? लाहौर। ध्यान रखेंगे आप, तीसरा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ था लाहौर में। और उसके बाद 1931 को हुआ है इब्राहिम समझौता। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा 1932 पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर। ये अधिवेशन है, कुछ आप देख लेना, ये आपके एमसीक्यू में काफी आते हैं, एमसीक्यू में पूछे रहते हैं। ठीक है, इनका ख्याल रखेंगे आप लोग। और ये चैप्टर हो चुका है समाप्त, काफी कुछ मैंने कर दिया है। अगर और कुछ अगर रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका जवाब दूंगा और आपको बता दूंगा उसके बारे में क्या रह गया है। ठीक है, बाकी आप लोग इस पर ध्यान दें, अच्छी तरीके से इसको याद करें। ज्यादातर मोस्ट चैप्टर है ये आपका, ख्याल रखें इस चीज का। और मैं आपको बता दूं कि इसमें, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, देख सकते हैं एक बार, आपको देखना है तो कुछ। चलो ठीक है, अब इसमें मोस्ट की बात अगर मैं करूं इस चैप्टर से, सबसे ज्यादा मोस्ट क्या है, मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा, उसमें आप देख लेना, मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, बने रहे, सब्सक्राइब ठोकते रहे भाई। पान वान खा के बैठे हो तो थूक थाक दें उस पर, लाल कर दे उसे पूरा। ठीक है, देखो इसमें मोस्ट है रॉयल एक्ट, जलियांवाला बाग। ठीक है, और आपका साइमन कमीशन, रॉयल टैक्स, जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन। ठीक है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हो गया आपका। ठीक है, और इसके बाद चोरी चोरा, ये बहुत पूछा जाता है। दांडी यात्रा, ठीक है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं मोस्ट, ज्यादा कुछ नहीं, ये ही इन पर ध्यान रखें।
और आप ध्यान दें, जिसको चैप्टर की कहानी आती है वो सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, कहानी बेस्ड है। इतिहास को पता है नींद आती पढ़ने में, लोगों को मैंने सुना नहीं पढ़ता था, नींद आती थी, लेकिन मैंने इसको ऐसा बनाया। आप यकीन माने तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं है मुझे मतलब ऑनलाइन पढ़ाने का। बाकी आप कभी मेरी क्लास लेकर देखें, मैं किसान कल्याण कॉलेज में पढ़ाता हूँ। वहां के बच्चों ने जब मैंने उनको एसएसटी पढ़ाई तो वो इतने फैन हो गए ना, उन लोगों ने मुझे राय दी कि आप सर ऑनलाइन पढ़ाए, हमें काफी जरूरत है आपकी, क्योंकि आपकी रिकॉर्डेड वीडियो देखनी है हमें, हम याद अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए मैंने चैनल शुरू किया है और हमारा फर्स्ट अचीवमेंट रहेगा डिजिटल बोर्ड। ठीक है, तो आप बस करते रहे, डिजिटल बोर्ड चाहिए हमें, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कहाँ समझौता हो रहा है। इस पे सारा स्क्रीन पे आता रहेगा। उसमें तो आपने देखे ही, सब फोटो वोटो आते हैं, फिल्म चलती रहती हैं, तो उसमें बता सकूं कि कहाँ क्या हो रहा है, जलियाला बाग कैसे हमारा काम, सब कुछ है उसमें, काफी अच्छा लगता है। तो देखो, सपोर्ट करेंगे आप तभी सभी होने वाला है, तो सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब मारते रहें, लाइक करते रहें। ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहें। इसके बाद देखते हैं अब क्या बनाना है, मैथ बनाते हैं या फिर एसएसटी और ले आते हैं आगे को। हिंदी भी चलेगी आपकी, टेंशन ना लें। ठीक है, और ड्राइंग बताई जाएगी, इंग्लिश बताई जाएगी। ये मोस्ट टॉपिक है, इन पे बात कर लें आप। ठीक है, और कुछ रह गया हो तो आप मुझे बता दें। इसके साथ हाँ, तो हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल भी, क्योंकि समय हमारे पास काफी है, टेंशन ना लें। ऐसा काफी भी नहीं है और कम भी है। ठीक है, बस आपको लगा रहना है, 3-4 महीने हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा, नो टेंशन। बस आप जितना पढ़ाएं उतना पढ़ते रहें, वीडियो को 2-2 बार देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। अगर स्किप करेंगे ना तो आप कुछ मोस्ट टॉपिक छोड़ सकते हैं। ठीक है, स्किप ना करें, आराम से लीड बीट लगा कर सुकून से बैठ करके देखें। कोई दिक्कत है तो कमेंट मारें आप, क्योंकि मैं तो कमेंट देखता रहता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कमेंट नहीं देख रहा हूँ, देखता रहता हूँ। कोई दिक्कत हो आप मुझे संपर्क करें। ठीक है, और इसी के साथ चैप्टर हुआ है हमारा समाप्त, आगे कुछ और देखेंगे। और मैं आपसे डरना चाहता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉच। जय श्री राम सभी का। गुड नाइट। नाइट ही हो रही है हमारी, गुड नाइट, क्योंकि हम रात को शूट करते हैं, जैसे कि 12 बज रहे हैं अभी भी। ठीक है, शेयर करते रहें, थैंक यू।